अपूर्वा, बेटा इस तरह ऐसे क्यों बैठी हो? देखो तो पसीना कितना हो रहा है तुम्हें। वो माँ, मैं पंखुड़ी का वेट कर रही थी। रिपोर्ट्स के लिए बेचैन हो रही हो ना? यहाँ तो हर कोई अपनी समझ से सोच रहा है, सबको बस नतीजे का इंतजार है। नतीजा? मैं तो वो हाँ, फूड पॉइजनिंग की बात कर रही हूँ, पर इस तरह शाम के वक्त ऐसी हालत में बाहर नहीं बैठना चाहिए, शुभ नहीं होता। हालत शुभ? माँ, आप ये सब क्या? मेरा मतलब है शाम के वक्त बाहर मच्छर वगैरह होते हैं ना, काट लिया तो तुम अंदर चलो। जी। घर के अंदर पैर रखते ही रिपोर्ट्स को लेकर दी और दी की इंक्वायरी शुरू। 17 बार कॉल कर चुके हैं। अरे वाह, मुझे तो लगा था मेरी मंजिल बहुत दूर है, पर ये तो बाहर ही मिल गई। इनफैक्ट मेरा वेट करती हुई मिल गई। तुम्हारा नहीं संजू, मैं कैब का वेट कर रही हूँ। ओहो, बेबी चलो ना, वो देखो मेरी गाड़ी की फ्रंट सीट और तुम्हारा ये हीरो बेसब्री से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। पंखु, मैं जानता हूँ कि अपनी बहन की तबीयत को लेकर तुम बहुत परेशान थी, इसीलिए तो तुम मुझ पर इतना बरस गई। पर कोई बात नहीं, मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताओ कहाँ चलोगी आज? कहो तो चांद पर ले जाऊं? इस गधे को 2 मिनट झेलना मुश्किल है, पर अभी दी को हैंडल करने से तो ये मुसीबत बेटर है। अब क्या हुआ? संजू, मैं सोच रही थी कि फिलहाल चांद को रहने देते हैं। क्यों ना हम घाट घूमने चलें? ज्यादा बेटर है, नहीं? पंखु, इतनी क्यूट स्माइल, कहीं मैं मर ही ना जाऊं। आओ चलो, लेट्स गो। दी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। कितनी बार फोन करना पड़ेगा तुझे बात करने के लिए? फोन क्यों नहीं उठाया तूने? एक्चुअली हॉस्पिटल में इतना काम था ना कि फोन देखने की फुर्सत तक नहीं थी। अब आप ये बताइए, आपने खाना खाया? पंखु, मेरे रिपोर्ट्स। दीप, आज तो मैं कैब का वेट करते करते थक गई। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी बारिश का मौसम शुरू हो जाए ताकि ये गर्मी मुझसे नहीं झेली जाती। और तू मेरी जान निकाल के ही मानेगी क्या? मैं तुझसे क्या पूछ रही हूँ और तू है कि... एक तो ये सैंडल्स, इनसे ना मेरे पैर... मतलब तू हर बात करेगी, लेकिन जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब नहीं देगी। रिपोर्ट्स आई नहीं या तो बताना नहीं चाहती। बस पंखु, बहुत हो गया। बोल मेरे रिपोर्ट्स में क्या लिखा है? बोल पंखु, मैं वेट कर रही हूँ। डॉक्टर पंखुड़ी, प्लीज मुझे बताइए कि मेरे रिपोर्ट्स में क्या लिखा हुआ है। दीप, वो आपका अबॉर्शन... दीप, दीप चलिए, आइए। अरे आराम से आराम से आराम से, अब बैठे। रिलैक्स कीजिए।
गॉड, इनका बीपी तो बढ़ गया। हाँ पंखुड़ी। दी का अचानक से बीपी हाई हो गया, उन्हें चक्कर भी आ रहे हैं और उनकी सांसें भी फूल रही है। अरे वो पूर्वा के साइड टेबल में एक मेडिसिन है, जल्दी से उसे हाइड्रोलाजाइन का एक डोज दे दो, ठीक है? मैं एक केस खत्म करके निकलता हूँ यहाँ से। ठीक है। इस वीकेंड से देखिए 2 नए शोज। लौट आया है डांस का सबसे बड़ा मंच और एक अघोरी के प्यार की अनोखी दास्तान। 22 जून से रात 8 और 9:30 बजे। मैं ठीक हूँ पंखु, बस मुझे बता रिपोर्ट्स में क्या है? क्या मेरा बॉस? जी पंखुड़ी, पूर्वा थोड़ी स्टेबल हुई क्या? अब हाँ, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, एकदम से सो गई। ये अचानक बीपी इतना कैसे बढ़ गया? मेरा मतलब है, तुमने बताया क्या उसे कि रिपोर्ट्स के हिसाब से अबॉर्शन पॉसिबल नहीं है? नहीं डॉक्टर वेदांत, मैं कुछ कहूँ उसके पहले ही उन्हें स्ट्रेस आ गया और उनका बीपी एकदम से हाई हो गया। देखो पंखुड़ी, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम जब भी पूर्वा को समझाओ ना तो प्लीज प्यार से समझाना। मैं जानता हूँ वो जो कुछ भी कर रही है अभी गलत है, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं नहीं चाहता हूँ ये सब सुन के उसे कोई शॉक लगे या उसकी हेल्थ पे कोई बुरा असर पड़े। डॉक्टर वेदांत, ऐसी सिचुएशन में भी आप सिर्फ और सिर्फ दी के बारे में सोच रहे हो। इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है? मैं घर के लिए निकलता हूँ। दी, आप डॉक्टर वेदांत की वाइफ जरूर हैं, पर इतना प्यार, इतनी केयर के लायक नहीं हो आप। मैं हूं लायक, और बहुत जल्द आपको डॉक्टर वेदांत की लाइफ से ये जगह मेरे लिए खाली करनी पड़ेगी। आओ भाई, खाना लग गया है। वाह जलेबी, तुम ना इस जलेबी की तरफ बिल्कुल सीधी हो, पर चाशनी के बिना जलेबी वैसे ही है जैसे तुम्हारे बिना मैं। जिंदगी में कोई मजा ही नहीं। अरे 2-4 और डालो ना। सुनिए जी, अगर आपने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा ना तो आपकी लंबी उम्र के लिए जो व्रत के टंटे हैं ना, ये सब करना बंद कर दूंगी मैं। क्या हुआ चाची? सुन रहा है संजू? शादी के बाद अपनी मनपसंद का कुछ खा भी नहीं पाएगा। अरे अभी मौका है, लपेट ले। अरे कल से लपेटना शुरू कर दूंगा, अभी तो पेट भरा हुआ है। मुझे भी भूख नहीं है। अरे अब तुम दोनों को क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? अरे दादी, हम घाट पे घूमने गए हुए थे, वहीं से खा के आए हैं। अरे वो पहले एक बीमार पड़ी हुई है घर में बाहर का खाना खाकर, फिर भी तुम दोनों को अकल नहीं आई, बाहर से खाना खाकर आ गए। अम्मा, आपने संजू के बयान का पहला हिस्सा ध्यान से नहीं सुना। ये दोनों घूमने गए थे घाट पे। बस एक हमारी किस्मत में रह गए टिंडे, भिंडी, करेले, कद्दू। पंखुड़ी, ये सूप जाके पूर्वा को दे देना, पिएगी तो उसे अच्छा लगेगा। आप लोगे जीजी?
कुछ ज्यादा ही डर रही हूँ। सब ठीक हो जाएगा। पंकु, कब से वेट कर रही हूँ तेरा। बताना वो रिपोर्ट में क्या आया। दी ये सूप पी लीजिए, गर्मा गर्म सूप है, माँ जी ने भेजा है। पी लिया। अब बता। दी, आप 4 मंथ्स प्रेग्नेंट हो और अबॉर्शन करना ठीक नहीं रहेगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक भी अबॉर्शन करना जान के लिए खतरा हो सकता है। कितना परसेंट? जान जाने का कितना परसेंट चांस है? 20%। थैंक गॉड पंकु, तूने तो मुझे डरा दिया था। थैंक गॉड। दी, 20% चांसेस है जान जाने के और 80% चांसेस है जान बच जाने के। मतलब ये तो पॉजिटिव हुआ ना। इसका मतलब देख, हम रिस्क ले सकते हैं, राइट? तो हमें ना भी जल्दी करना चाहिए। तो एक काम कर। दी, डॉक्टर वेदांत ये कभी नहीं मानेंगे। रिस्क चाहे 20% का हो या 2% का हो, जान का रिस्क नहीं ले सकते। पंकु, मेरे बहन होने के नाते तुझे डर लग रहा है, मैं समझ सकती हूँ, पर एक डॉक्टर होने के नाते तुझे मेरी मदद करनी चाहिए ना। दीप, आई एम सॉरी, पर ऐसा नहीं है कि आप मजबूरी में आके या गलती करके आप प्रेग्नेंट हुए हो जो अब आप इस चीज की मदद मांग रहे हो। मेरा मतलब ये है कि आप अडल्ट हो और आपने जो कुछ भी किया वो आपने अपनी मर्जी से किया ना, तो अब उस वक्त मैं प्यार में थी पंकु। मर्जी और गलती के बीच का जो छोटा सा फर्क होता है वो मुझे समझ में नहीं आया। अब क्या इसके लिए पूरी लाइफ सजा काटूं? देख पंकु, इस स्टेज पे आके प्लीज मना मत कर। तू मुझे बता, मैं कैसे खरीदूं तेरी मदद? तूने उस दिन पैसे नहीं लिए थे, तुझे और पैसे चाहिए क्या? तुझे अगर पैसे नहीं चाहिए तो क्या चाहिए बता। तू मेरी सारी ज्वेलरी ले ले। तुझे हमेशा से यह लगता था ना कि नानी ने माँ की शादी वाला हार मुझे क्यों दिया, तू वो ले ले। तू मुझसे हर चीज ले ले, मेरे सारे कपड़े, मेरे गहने, मेरे पैसे, मेरे वेतन, मेरे सारी खुशी। वेदांत, दी को क्या हो गया? इतनी बड़ी बात दी ने ऐसे कैसे बोल दी? मैंने ठीक ही सुना ना? एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि दी को पता चल गया हो कि मैं वेदांत से कितना प्यार करती हूँ? क्या मैं अबॉर्शन के बदले वेदांत को मांग लूं? क्या सच में दी मान जाएंगी? वनीला आइसक्रीम या मलाई कुल्फी? क्या है संजू? अगर वनीला आइसक्रीम खानी है तो लाइव आइसक्रीम पार्लर चलेंगे, और अगर मलाई कुल्फी खानी है तो शांति कुल्फी की कुल्फी और रबड़ी। कहो, आ गया ना मुंह में पानी? संजू, मुझे भूख नहीं है। दादी कहती हैं कि आइसक्रीम पेट भरने के लिए नहीं बल्कि मन भरने के लिए खाते हैं। चलो ना पंखु। मैंने कहा ना संजू, मेरा मन नहीं है। क्या यार, शाम को तो इतने प्यार से घाट पे चल पड़ी थी मेरे साथ पंखु, और अब फिर से वही नाटक। पीछे मत पड़ो संजू, मेरा मूड नहीं है। तो कभी मेरे मूड से भी चल लिया करो। अच्छा, एक काम करते हैं, चिट सिस्टम करते हैं। हम दोनों चिट चूज करेंगे। मैं एक चिट पे तुम्हारा नाम लिखूंगा और एक चिट पे मेरा। तो फिर जिसका भी नाम निकलेगा आज सिर्फ उसी की चलेगी।
ठीक है? अरे ये क्या हुआ? ये तो चीटिंग हुई पंखु। अच्छा सोच के बताओ कि इस चिट में किसका नाम होगा? ये जो चिट तुम्हारे हाथ में है वो खोल के देख लो ना, क्योंकि अगर इस पे संजू लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने पनखुरी वाली चिट उठाई होगी। मैं दिखाऊं? सही है ना पंखु? बल्कि बेस्ट ही है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। और वैसे भी प्यार में तो शर्तें चलती हैं। अरे खा लो भाव, शादी तो होने ही वाली है जल्दी, फिर देखते हैं। पूरा तुम ठीक तो हो ना? वेदांत, पंखुड़ी सच कह रही है क्या? ये नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? आपने भी तो मेरे रिपोर्ट्स देखे होंगे ना। अबॉर्शन नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा है कि अबॉर्शन तुम्हारी लाइफ का एम बन चुका है। अबॉर्शन के जरिए अपना एम पूरा करना चाहती हूँ। पूर्वा, एक बच्चे की जान तुम्हारा जरिया है। वेदांत, आप मुझे बताइए, अगर किसी को कैंसर हो तो क्या वो ये सोचता कि ये ट्यूमर उसके बॉडी का हिस्सा है, या फिर उसको निकलवा कर अपनी जान बचाता? मेरे लिए ये बच्चा बिल्कुल उसी ट्यूमर की तरह है वेदांत। वो हमेशा मुझे अपनी पास्ट की याद दिलाएगा, उस इंसान की याद दिलाएगा जिसने मुझे धोखा दिया। ये बच्चा मेरे उसी पास्ट की निशानी है जिसे मैं कभी प्यार नहीं दे पाऊंगी। पूर्वा, आई एम सॉरी कि मैंने कभी भी तुम्हारे नजरिए से इस बात को सोचा ही नहीं। पर प्लीज पूर्वा, एक बार ही इसे बस मेरे नजरिए से देखो। उस नन्ही सी जान को मारने के बारे में मत सोचो पूर्वा। बस एक बार उसे अपने पास से हटा के देखो। भगवान ने तुम्हें चुना है उस बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए। प्लीज उस बच्चे से उसका हक मत छीनो, प्लीज। नहीं वेदांत, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। उस पास्ट की निशानी को मैं नहीं रख पाऊंगी। आप बस मुझे इतना बताइए, आप मेरी मदद करेंगे या नहीं?